हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक सिया रघुवीर विवाहों का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग भव फंद फेरन हार पुनि पुनि स्नेह गांठ जुरा वही। मैं वैदेही। मेरी चुनरी के एक छोर से श्री रघुनंदन के पीले पटुके के कोर को बांधा जा रहा है। नहीं, ये वो विवाह की विधि है। इसका संदेश है कि दोनों दुल्हा दुल्हन प्रेम के बंधन में बंधे रहें, अथवा ये भी कह सकते हैं कि इस पुराने प्रेम बंधन को लोक नियम की नवीन रीत से जोड़ा जा रहा था। मेरे जनकपुर धाम में बंधन अच्छा होता है। नहीं, बंधन कैसे अच्छा हो सकता है? बंधन तो कुरूप ही होता है, पर एक बंधन है जो सुंदर है, और इस बंधन के आगे हजारों मुक्ति भी तुच्छ सी लगने लगती है। अब देखो ना, एक भौरा जो बड़ी बड़ी लकड़ियों में भी छेद कर देता है, वही जब कमल में बंद हो जाता है तो बंद ही रहता है। क्या लकड़ी को छेड़ने वाला भौरा कमल में छेद नहीं कर सकता है? अजी, ये बंधन प्रेम का बंधन है। एक बार देखा था मैंने विवाह के मंडप में अपने रघुनंदन को। वह तो मेरी ओर ही देखे जा रहे थे। अपलक मैं लजा गई। फिर उसके बाद मैंने अपने श्री रघुनंदन को देखने की हिम्मत नहीं की। उस विवाह मंडप में मेरे पीछे ही मेरी सखियां बैठी हुई हैं। वो कुछ न कुछ बोले जा रही हैं। मेरा ध्यान उनकी बातों की ओर भी जाता है। सखी, देखो देखो, कैसे भौरा कमल की ओर बढ़ रहा है, पर पता नहीं है कमल की बंधन में बंध गया ये भौरा तो निकल नहीं पाएगा। अपनी जान भले ही गंवा बैठे। ये कहकर ताली पीटकर हंसती हैं सारी सखियां। देखो, कन्यादान में हम लोग बहुत रो लिए। अब ये रोना धोना नहीं है, ये गठजोड़ तो आनंद का प्रसंग है, इसलिए इसमें कोई नहीं रोएगा। मेरी प्यारी चंद्रकला ही ये बात बोली थी। पर तुम भौरा किसे कह रही हो और कमल कौन है? ये सखी थोड़ी भोली थी तो पीछे बैठी बैठी पूछ रही है। अरे भौरा यानी इन दूल्हा रघुनंदन की आंखें, और कमल हमारी सियाजू का मुख। अब बताओ, क्या फंसेंगे नहीं ये श्री रघुनंदन के नयन रूपी भौरे? जी अवश्य फंसेंगे। सखियां आज पूरे आनंद के मूड में हैं, पर इतना सब होते हुए भी मेरे श्री रघुनंदन मुझे ही एकटक देखे जा रहे हैं। पर इधर हमारे राजपुरोहित जी ने गठबंधन की विधि प्रारंभ कर दी। जय जयकार होने लगे थे चारों ओर से। मंडप में विराजमान देवता लोग फूल बरसाने लगे थे। मेरे और श्री रघुनंदन की कलाई में आम के पत्ते का कंगन बांधा गया था। पंडित लोग वेद मंत्र का उच्चारण लगातार करते ही जा रहे थे। मेरी चुनरी और पीला पटुका श्री रघुनंदन का, दोनों को बांधा गया था। चारों ओर आनंद ही आनंद छा गया था। आहा, कहते तो हैं जहाँ गांठ होती है वहाँ रस नहीं होता। जैसे गन्ने की गांठ में रस नहीं होता, संबंधों में गांठ पड़ जाए तो रस खत्म हो जाता है उस संबंध से। पर विचित्र है ये विवाह की रीत। गांठ पड़ने पर ही रस माधुर्य का सृजन होता है इसमें। मेरी सखियां बता रही हैं, मैं दुल्हन बनी सुन रही हूँ। मेरे रघुनंदन अभी भी मुझे ही देख रहे हैं अपलक। सखी, ये विवाह मंडप की गांठ है, और इस गांठ में यही नहीं बंध रहे, हम सब भी बंध रहे हैं। और जो इनके साथ ना बनना चाहे उससे बड़ा अभागी और कौन होगा? ये तो भ्रम और आह्लादनी का गठजोड़ है। हम जीव अनेकानेक जन्मों से भटक ही तो रहे हैं। अब छोड़ो भी सखी, अपने आप को इनके साथ बांध लो। और क्या चाहिए हमें? अपने आप को बहुत उलझाया है हमने, सदियों से, अनंत काल से। अब और मत उलझाओ माया में, मोह में, राग और द्वेष में, अहंकार में। अब बस भी करो।
पर आदत पड़ी हुई है उलझने की। वो आदत मात्र बातें बनाने से तो जाने से नहीं, तो एक काम क्यों नहीं करते हो सखियों? इसी भ्रम और आह्लादनी के गठबंधन में अपने को उलझा दो ना, बस फिर तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। मेरी ज्ञानी सखियां हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, वो सब आपस में बतिया रही हैं। अच्छा, एक सुनो तो, जो इस प्रेम गठबंधन के रहस्य को नहीं समझता वही भवसागर में डूबता और उतरता रहता है, या फिर ज्ञानी होने का अहंकार पालकर खामखा चला जाता है। सखी, इस गठबंधन के द्वारा ही तो ये अनादि दूल्हा दुल्हन हमारे हृदय में समा गई है। अब निकलने नहीं देंगी हम। हमें और चाहिए भी नहीं। हमने तो इतना भी नहीं चाहा कि रघुनंदन हमें देखें। नहीं जी, हमें ऐसी चाह है ही नहीं। हमारी तो बस इतनी ही चाह है कि दोनों दंपति प्रसन्न रहें, खुश रहें। हम तो इनको खुश देखकर ही खुश हैं। आहा, कितनी ऊंचाई है प्रेम की मेरी इन सखियों में, मेरी सखियों के हृदय में। ये प्रेम सर्वोच्च है। एक सखी गाती है, जब मेरा गठजोड़ हो रहा था तब, जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यही कहत सब कोई, मंडप तर की गांठ में गांठ पड़े रस हुई। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।